स्टूडेंट वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। अभी तक अपन ने कंप्लीट नोड जेएस जिसके अंदर एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी और एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। रिएक्ट जेएस का कोर्स अपन कंप्लीट देख चुके हैं, लेकिन अभी तक अपन ने मर्नस्टैक का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देखा। देखो, जब भी मर्नस्टैक की बात आती है तो आपसे जो इंटरव्यूअर होता है बेसिक प्रोजेक्ट आपसे पूछता है कि आपको फ्रंट एंड को अंदर करड ऑपरेशन और बैक एंड के अंदर करड ऑपरेशन बनाना आता है, और जो इन दोनों का जो ऑपरेशन बनता है उसको कनेक्ट करना आता है, क्या आपको उसको डेटाबेस के अंदर भेजना आता है या नहीं आता है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए सबसे बेसिक इंटरव्यू जो होता है इसके अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसी के लिए मैं ये प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने अभी नोड जेएस खत्म कर दिया, इसके बाद रिएक्ट जेएस खत्म किया है। तो एक बेसिक प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए कि आप शोकेस कर सकें कि मैं ये सारी चीज़ें बनाने के काबिल हूँ और मुझे समझ है नोड जेएस की और रिएक्ट जेएस की। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर मर्नस्टैक करड नाम से। इसको क्या करना है, इसको खोलना है अपन को VS कोड में, और VS कोड में यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाऊंगा मैं बैकएंड के नाम से, और यहीं पे एक फ़ोल्डर और बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा मैं फ्रंट एंड। बैकएंड के अंदर जाके टर्मिनल खोलता हूँ सबसे पहले तो मैं। इसके अंदर जाऊंगा बैकएंड के अंदर npm i mongoose सबसे पहले तो इनिट कर लेता हूँ, जिससे एक इनिशियल फाइल हो जाएगी अपने पास package.json की। npm init -y, इसके बाद npm i mongoose एक्सप्रेस और कोर्स, 3 पैकेज अपन को इंस्टॉल करना है। एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ, यहाँ पे cd फ्रंट एंड में npm i, एक्चुअल में npm create वीट @latest करना चाहिए मुझे। फ्रंट एंड के अंदर वीट इसको पहले दे देते हैं, इसके बाद रिएक्ट, इसके बाद जावास्क्रिप्ट, cd वीट प्रोजेक्ट, npm i। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो इन सब चीज़ों का मैं एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं रिएक्ट जेएस की चीज़ में और नोड जेएस वाली के अंदर बिल्कुल एक एक करके बता चुका हूँ। इन सबको इंस्टॉल होने देते हैं जब तक मैं चलता हूँ अपना टेलबाइंड CSS पे। यहाँ पे ये वाला सेटअप अपन को करना है इसके साथ। तो कैसे करेंगे, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपन को क्या करना है, इस वाले को उठाना है, उठा के इधर पेस्ट कर देना है। जब तक ये पेस्ट होगा यहाँ पे आना है, ये वाला कोड उठाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बनेगी एक फाइल tailwind.config.cgs नाम से, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे index.css के लिए, सोर्स के अंदर index.css नाम से फाइल है, इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। केवल इतना सा अपना काम करना था टेलबाइंड को सेटअप करने के लिए। npm run dev, और अपना प्रोजेक्ट बन के चल जाएगा इस जगह पे। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से अपन को दिखाई देगा, ठीक है। फ्रंट एंड का तो हो गया, बस बैक एंड का और करना है। तो सबसे पहले आपके पास बता दूं कि नोडमोन आपके पास IOP होना चाहिए। नोडमोन क्या है, नोडमोन आपको फैसिलिटी देता है कि कोई भी फाइल के अंदर आप काम कर सकते हैं लगातार, बिना किसी चेंज के, बिना किसी बार बार उसको चलाए। नोडमोन के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ, पहले बैकएंड के अंदर देख लेता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके अंदर package.json के अंदर कोर्स है, एक्सप्रेस है, mongoose है, और बैकएंड के अंदर सबसे पहली फाइल बनाता हूँ index.js। एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं database.js। इसके बाद जो अपना टर्मिनल है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि मेरे पास नोडमोन है क्या। ठीक है, इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि नोडमोन है अपने पास। इंडेक्स के अंदर जाएंगे और एक्सप्रेस का सर्वर सेटअप करेंगे। तो const एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस const app इक्वल टू एक्सप्रेस पोर्ट const पोर्ट इक्वल टू 3000
ऐप डॉट लिसन पोर्ट, इस तरीके से अपन को एज अ कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन, इसमें अपन को डॉलर देना है, इसके बाद करली ब्रैकेट, इसमें पोर्ट, तो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000 ऐसा लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे अपन नोडमोन इंडेक्स, तो सर्वर रनिंग ऑन 3000, ठीक है। तो अपना जो सर्वर है वो इस्टेब्लिश्ड हो गया है। सबसे पहले डेटाबेस के अंदर जाते हैं, एक बार सर्वर को चेक कर लेते हैं। सर्वर को चेक करने के लिए ऐप डॉट गेट, इस पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर सर्वर सेटअप, तो 3000 पे चलते हैं। सर्वर सेटअप लिख के आ गया, यानी कि सर्वर चल रहा है। डेटाबेस के अंदर चाहते हैं, डेटाबेस के अंदर कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose डॉट कनेक्ट, यहाँ पे यूआरएल आप यहाँ से ले लेना, mongoose की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इस जगह से ले लेना डायरेक्ट। नहीं तो लिखने में ये वाला बहुत समय जाता है, ये वाला यूआरएल लिखने में काफ़ी समय आपका जाएगा। डेटाबेस का नाम चेंज कर देते हैं, मर्नस्टैक क्रड, यहाँ पे डॉट देन। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो अपन बोल देंगे, क्या बोलेंगे, कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन सक्सेसफुल। एक बार देख लेते हैं, इसके बाद पहले कैच लगा देते हैं, इसके अंदर कोई एरर अगर आएगी तो इस एरर को भी अपन देख लेंगे। कंसोल डॉट लॉग एरर, इंडेक्स डॉट जेसन में जाके इसको इंपोर्ट करना है, तो कॉन्स्ट डेटाबेस इक्वल टू रिक्वायर डेटाबेस। तो एक बार अपन टर्मिनल पे देख लेते हैं, तो कनेक्शन सक्सेसफुल लिख के आ गया, तो यानी कि अपना डेटाबेस जो है वो सही तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब अपन को स्कीमा बनाना है, तो स्कीमा बना लेते हैं, कॉन्स्ट स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा फंक्शन ऑब्जेक्ट, नेम नाम से बनाया, इसके अंदर दिया टाइप जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, इसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो ट्रू होना चाहिए। नेम के बाद अपना एज आ जाएगा, इसके अंदर टाइप जो है वो नंबर होना चाहिए, और जो रिक्वायर्ड है वो ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ बेसिक सा स्कीमा अपन दे रहे हैं सिर्फ इस पर्पज के लिए, क्योंकि अपन को करंट ऑपरेशन देखना। इसके बाद यहाँ पे mongoose नहीं, अभी mongoose नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। यहाँ पे सबसे पहले मॉडल जो कलेक्शन आपको बनाना है उस कलेक्शन का नाम और अपना स्कीमा यहाँ पे पास करना है। इतना करने के बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू जो यहाँ पे नाम दिया है कलेक्शन का, ये वाला अपन को एक्सपोर्ट कर देना। तो अभी मर्नस्टैक क्रड नाम से अपना डेटाबेस के अंदर डेटा बन गया होगा। इसको रीलोड कर देता हूँ। तो मर्नस्टैक क्रड नाम से यूजर नाम से कलेक्शन अपना बन के इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे, सबसे पहले बैकएंड का सेटअप करेंगे, तो इसको बोल देंगे होम रूट, नीचे वाले को बोलेंगे क्रिएट रूट। यहाँ पे क्रिएट रूट के अंदर क्या करना है, डेटा को डेटाबेस के अंदर भेजना है। तो ऐसा करने के लिए ऐप डॉट पोस्ट, इसको नाम दे देते हैं पोस्ट एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और अब अपन को कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू न्यू
जो कलेक्शन है उसको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर देता हूँ नाम, कलेक्शन जो नाम है वही नाम रख लूँगा जिससे मुझे समझने में आसानी होगी। तो यूजर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अभी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, एक्चुअल में जो भी डेटा फ्रंट एंड से आता है वो डेटा पूरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर स्टोर होगा। पहले मैं उसको एपीआई के साथ आपको चेक करके दिखाऊंगा, इसके बाद अपन सीधा फ्रंट एंड पे जाएंगे। और इसके अंदर अपन ने सेव कर, मतलब यूजर ने डेटा ले लिया, इसके बाद कॉन्स्ट सेव इक्वल टू अवेट डेटा डॉट सेव। ठीक है, तो अभी इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको रिस्पॉन्स भी भेज देता हूँ, एक रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और जो भी सेव के अंदर है। चलो एक एरर के लिए भी बना लेते हैं, क्योंकि अगर गलती से एरर आ गई तो क्या करेंगे फिर। तो इसके लिए अपन को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और इस एरर को यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे जाएंगे आप थंडर क्लाइंट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एपीआई की टेस्टिंग इजीली हो जाती है। तो अपन को अभी पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, और वो भी लोकल होस्ट। ये स्पेलिंग में ध्यान देना, मतलब स्पेलिंग जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पोस्ट। बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी के अंदर पहले इसको नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले आपको पास करना है नेम। नेम के अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे सिंपली जेएस, और यहाँ पे आपको पास करना है एज। एज में यहाँ पे दे देता हूँ 22। अब मैं इसको देखो सेंड करने की कोशिश करूँगा, कोशिश की, कैंसिल रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट जो है अपनी प्रोसेसिंग में जा चुकी है। तो अभी क्या है, अभी आपको डेटा नहीं दिखाई देगा, अभी डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगा। उसका एक बहुत बेसिक सा रीज़न है कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया जाता है जिसका नाम है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। इस फंक्शन को अगर अपन पास कर देंगे तो जो अपना डेटा है वो डेटाबेस के अंदर अभी चला जाएगा। अभी अपन दोबारा से मैं इसको भेजता हूँ, सेंड करता हूँ, तो अभी अपना जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर जा चुका है, और जो डेटा डेटाबेस के अंदर गया है वो डेटा अपन को यहाँ पे मिल गया है। तो डेटाबेस के अंदर जाते हैं, इसको यहाँ से रीलोड कर सकते हैं, रीलोड करेंगे तो वो डेटा अपन को इस जगह पे देखने को मिल गया। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे, होम रूट हो गया, क्रिएट वाला हो गया। अब अपन को बनाना है रीड डेटा रूट। इस जगह पे अपन ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे लिख देंगे गेट एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसके बाद ट्राई कैच, और इस ट्राई कैच के अंदर अपन क्या करेंगे, डेटा को फाइंड आउट करेंगे। जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा है वो डेटा अपन को मिल जाएगा। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट फाइंड डेटा इक्वल टू अवेट, और जो अपना कलेक्शन है कलेक्शन के ऊपर फाइंड फंक्शन लगा देंगे, यूजर डॉट फाइंड। बस इस फंक्शन को अपन को अप्लाई करना है, और कंसोल तो नहीं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइंड डेटा। और कोई एरर अगर आएगी तो इस वाले को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जो भी एरर आएगी। तो न्यू रिक्वेस्ट में जाएंगे, पोस्ट की जगह यहाँ पे गेट कर देंगे, यहाँ पे पोस्ट की जगह गेट कर देंगे। इसको सेंड करता हूँ, 200 रिजल्ट आ रहा है, यानी कि प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा है। ये डेटा अपने उसके अंदर स्टोर था डेटाबेस के अंदर, तो अपन को मिल चुका है। तो अगर और जानना अपन को ऑथेंटिकेट करना है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल पर भी इस डेटा को प्रिंट करा देता हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ जाए ये डेटा इसी से आ रहा है। तो एक बार फिर से सेंड की रिक्वेस्ट भेजूँगा, चली गई। तो कंसोल पे चलते हैं, यहाँ पे देखो वो डेटा अपन को यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है,
तो अपना जो, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ये क्या परेशान कर रहा है यार, यहाँ से कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपन को बनाना है, गेट हो गया, पुट का बनाना है, तो ऐप डॉट पुट, और पुट के लिए अपन कुछ अपडेट, यहाँ पे पहले कमेंट लगा देता हूँ। कमेंट लगाने से क्या होता है ना, कमेंट लगाने से एक तो अपने लिए कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, या फिर जो भी आपका कोड देखता है उसके लिए रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपडेट रूट यहाँ पे दे देंगे अपन अपडेट, और यहाँ पे /id, और इस तरीके से यहाँ पे ये सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट id इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट id। अगर इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने दोनों वीडियो के अंदर बहुत एक्सप्लेन में करके बताई है। फ्रंट एंड का उसमें बताया है रिएक्ट जेएस में, बैक एंड का नोड जेएस में। तो इसके अंदर बस वो उन्हीं सब चीज़ों का मैं यूज कर रहा हूँ, यूज करके पूरा उनको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो उसमें मतलब कनेक्शन, वो डिफ़िकल्टी ऐसी इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी, आसानी से एक एक चीज़ समझ में आएगी। कॉन्स्ट अपडेट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वल टू अवेट जो यूजर है, यूजर के ऊपर अपन को लगाना है फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो डेटाबेस के अंदर आईडी है उस वाली आईडी को अपनी वाले आईडी के साथ मैच कराना है। इसके बाद जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आएगी उसको अंदर भेजना है डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे न्यू कर देंगे ट्रू। अब ये न्यू ट्रू इसलिए किया कि जो नया डेटा आएगा उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है या नहीं करना है, उसके लिए न्यू को ट्रू करना पड़ता है। इसके बाद रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, इस अपडेट नाम के वेरिएबल को भेज देंगे। इसको मुझे ट्राई कैच के अंदर डालना चाहिए था, लेकिन इसको उठाएंगे यहाँ से, यहाँ पे इसको यहाँ से उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे, ठीक है। तो अपडेट वाला हो चुका है। तो अपडेट वाले को अपन यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पुट ले लेते हैं। यहाँ पे पुट क्या नाम दिया है, अपडेट आईडी, तो इसको नाम देते हैं अपडेट, और यहाँ पे आईडी अपन ए वाली ले लेते हैं। बॉडी के अंदर जो सिंपली जेएस है इसको हटा के मैं कर देता हूँ यूट्यूब, और एज कर देता हूँ 18 ईयर। ठीक, सेंड करता हूँ अब मैं। तो डेटा देखिए आप, मुझे डेटा यूट्यूब नेम के अंदर यूट्यूब मिला और एज के अंदर 18 मिला, तो यानी कि डेटा अपना अपडेट हो चुका है। मैं इसको रिलोड करूँगा, यहाँ पर भी डेटा अपडेट हो गया है। ठीक है, तो अपना अपडेट वाला भी सही से काम कर रहा है, बस अब डिलीट वाला और बनाना है। इसको डिलीट रूट ऐप डॉट डिलीट यहाँ पर भी आईडी एज सिंक और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सबसे पहले ट्राई कैच, इस ट्राई के अंदर क्या लिखना है, कॉन्स्ट डिलीट डेटा इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, और सीधा अपन ने जो भी आईडी थी वो आईडी अपन ने इसको पास कर दी और डायरेक्ट अपना डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जो भी अपना डिलीट डेटा है उसको देख लेते हैं कौन सा डेटा अपना डिलीट हुआ है। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा कोड को रीअरेंज कर देता हूँ मैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ फ्री टीआर।
ठीक है, अपना पूरा कोड बन के तैयार है। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको पुट की जगह डिलीट, और यहाँ पर भी पुट की जगह डिलीट, अपडेट की जगह सेंड के ऊपर क्लिक। डेटा अपन को मिल गया, यानी कि डेटाबेस में से डेटा डिलीट हो चुका है। इसको मैं जैसे ही रिलोड करूँगा तो ये देखो डेटाबेस अपना खाली हो चुका है। तो इस तरीके से अपना बैकएंड के जो चारों ऑपरेशन थे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वो अपने हो चुके हैं। तो इनको अपन को बंद कर देना है। अभी खोलना है अपना बैकएंड, बंद कर देना, फोल्डर खोलना है फ्रंट एंड के अंदर app.jsx। इसको भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। बिल्कुल ब्लैंक से शुरू करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। अब पूरा फ्रंट एंड का पार्ट अपन को क्रिएट करना है। टेलबाइंड CSS अपन ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं। अभी बिल्कुल पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसको डिलीट मारते हैं। यहाँ पे एक डिव और बनाता हूँ। इस डिव के अंदर अपन को 2 इनपुट टैग बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 इनपुट टैग बना लिए। इसको यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे अपन नंबर को एंटर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पे जाते हैं इस वाले डिव के अंदर। इसको मैं क्लास नेम देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू और 900, और इसके अंदर कुछ पैडिंग दे दूँगा। पहले इस पर देख लेते हैं ब्राउज़र पे कैसा दिख रहा है। इसको रीलोड करते हैं। इस प्रकार का अभी तक अपना दिखाई दे रहा है। तो दोनों अपने जो इनपुट हैं वो आ रहे हैं, बस वो सही तरीके से अरेंज करना है उसको। तो अपन उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी हाइट जो है वो दे देंगे थोड़ा सा 25 VH। अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, और इसके अंदर अपन फ्लैक्स कॉलम कर देंगे। उसके लिए पहले फ्लैक्स को लगाना पड़ेगा, उसके बाद फ्लैक्स कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है टेक्स्ट, वो इनपुट का टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक बटन और ले लेता हूँ मैं। इस बटन के अंदर भी क्लास नेम दे देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लैक, और राउंडेड कर देता हूँ इसको MD। इसका जो फॉन्ट है उसको कर देता हूँ मैं बोल्ड। इसके बाद देखते हैं कैसा दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है वो अपन को देना पड़ेगा वाइट। अभी देखते हैं, रिलोड करता हूँ। बटन अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बटन के अंदर अपन ने बटन डाला ही नहीं है यार। बहुत छोटी सी गलती थी। कब कंप्लीट, अरे यार, Ctrl+Z। ठीक है, अभी अपना बटन, इनपुट सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये वाला बस इसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी विड्थ को अपन कम कर लेते हैं। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 8 REM। इसकी विड्थ 8 REM। ठीक है, अभी सही दिखाई दे रहा है। इनपुट के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अभी अपन को। इनपुट के अंदर अभी क्लास नेम मार्जिन दे देंगे 2 का। ठीक है, अभी सही दिखाई दे रहा है। इसकी विड्थ को सेट करना है अपन को, तो इसकी विड्थ कर देंगे 21 REM। बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम करते हैं अपन 17 REM। 17 भी मुझे ज़्यादा लग रही है। 12 REM। ठीक है, ये सही है। ये वाली क्लास नेम यहाँ से उठा के इसको भी दे देते हैं, नीचे वाले को। इसके बाद देखते हैं, ये दोनों सही लग रहे हैं। बस थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट से और देना है, तो मार्जिन लेफ़्ट से दे देते हैं 21 REM। और ये वाला मैं नीचे वाले को भी दे देता हूँ। अभी देखते हैं, सही दिख रहा है। बस इसका जो बटन है इसको भी अपन ऐसा ही दे देते हैं। इसको भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। बटन की विड्थ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही ना, तो बटन की, अच्छा इसीलिए दिखाई दे रही है। अभी नहीं दिखाई देगी। अभी देखो बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से अपना दिखाई दे रहा है। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपन जो इनपुट है, पहले मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर और दे देता हूँ, जिससे प्रॉपर तरीके से अपना विजुअल हो। प्लेस होल्डर इंटर नेम। इसी तरीके से नीचे वाले के अंदर अपन दे देंगे इंटर एज।
तो अभी ये सही तरीके से दिखाई देगा, नेम, एज और इसको सबमिट करना है। तो करना क्या अपन को, इसके अंदर जो डेटा डालेंगे उस डेटा को अपन को सेंड करना है। वो कहाँ पे सेंड करना है, डेटाबेस के अंदर। तो अभी किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपन को चाहिए एक्सीओस का पैकेज। तो एक्सीओस का पैकेज के लिए यहाँ पे तो पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन पहले इस वाले में चलते हैं अपने। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Ctrl+C npm i एक्सीओस, और एक्सीओस की मदद से इसको अपन पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो पोस्ट रिक्वेस्ट अपनी डेटाबेस के अंदर जाके डेटा को स्टोर कर देगी। थोड़ा सा समय लेगा, जल्दी हो जाता है। इतना समय क्यों ले रहा है, इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एक्चुअल में मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं। अभी एक बार मैं Ctrl+C करके इसको दोबारा से कर लेता हूँ, npm i एक्सीओस। ठीक है, अभी हो गया जल्दी से, npm run dev। तो अभी बंद कर देते हैं इसको और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सीओस फ्रॉम एक्सीओस। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद अपने को क्या करना है, अपने को अभी यहाँ पे बटन पे ऑन क्लिक बनाना है एक। तो ऑन क्लिक बनाने से पहले जो दो इनपुट के अंदर जो वैल्यू जाएंगी उन दो वैल्यू को अपन को लेना भी तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं रिएक्ट के अंदर से यहाँ पे यूज स्टेट को भी ले लेता हूँ। तो यूज स्टेट को अपन को क्या करना है, यूज स्टेट की जो स्निपेट होती है उसको लेना है और यहाँ पे सबसे पहले नेम, इसको कर देते हैं खाली। और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से एक एज के लिए बना लेंगे अपन, एज सेट नेम किया और यहाँ पे सेट एज कर दिया। ठीक, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे अपन ऑन चेंज। ऑन चेंज क्या करेगा, ऑन चेंज अपन को वैल्यू ला के दे देगा। सेट नेम के अंदर जाएगी नेम की वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसकी मदद से क्या होगा, सेट नेम के अंदर वैल्यू चली जाएगी वो वाली जो इनपुट टेक्स्ट के अंदर अपन डालेंगे। और इसी चीज़ को मैं यहाँ से उठाऊँगा, Ctrl+C करूँगा, ये एज नाम के अंदर डाल दूँगा। सेट नेम की जगह मुझे यहाँ पे केवल एज लिखना है, सेट एज। तो अभी चलते हैं, पहले इसको चेक करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे console.log अपना नेम और एज इन दोनों को कर लूँगा। तो अभी देखता हूँ कि सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इंस्पेक्ट कंसोल पे रीलोड, तो अभी कुछ नहीं आ रही एरर। इंटर किया मैंने, ठीक है, इसके अंदर की वैल्यू मिल रही है, इसके अंदर की वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर की वैल्यू अपन को SA12 के रूप में मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को ये दो वैल्यू को लेके भेजना है उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो उसको भेजने के लिए क्या करूँगा मैं, उसके भेजने के लिए यहाँ पे ऑन क्लिक अप्लाई करूँगा कि जैसे ही इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो उसको एक फंक्शन कॉल कराएंगे जिसका नाम रख देते हैं पोस्ट डेटा। ये क्या करेगा, डेटा को पोस्ट कर देगा। तो इसके लिए अपन को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ कॉन्स्ट पोस्ट डेटा इक्वल टू एसिंक, कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद अपन को क्या करना है, अपन को कॉन्स्ट यहाँ पे मान के चलिए डेटा जो अपना सेंड जाएगा वो वाला डेटा अपन को मिल जाएगा। तो अवेट एक्सीओस डॉट पोस्ट और अपन को URL करना है। URL कहाँ से मिलेगा, URL के लिए अपन यहाँ पर देख लेंगे लोकल होस्ट 3000, Ctrl+A Ctrl+C इस तरीके से। और यहाँ पे जो पोस्ट राउट था वो अपन दे देंगे। इसके बाद अपन को वो डेटा पास करना है। तो इस तरीके से अपन डेटा को पास कर देंगे और जो एज नाम का है वहाँ पे एज पास कर देंगे। तो अपना डेटा जो है डेटाबेस तक पहुँच जाएगा। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है ना। यहाँ पे ऑन चेंज पे अपन ने नाम दे दिया, नंबर दे दी, एज दे दिया। ऑन क्लिक पे पोस्ट डेटा को कॉल किया
अभी ये चेक करते हैं कि ये डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर नेम डालता हूँ मैं सागर और अपना एज डाल देता हूँ 22। तो मैंने किया सबमिट के ऊपर क्लिक। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं। अब उनको देखो डेटा मिल गया जिसके अंदर वैल्यू है सागर और जिसकी एज है 22। तो अपन को डेटा तो मतलब जो भी अपन को डेटा चाहिए था वो डेटा अपन को मिल चुका है। अब क्या करना है, अब क्योंकि अपन CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो अभी तक अपन ने क्रिएट कर लिया, यानी कि जो डेटा बना रहे हैं वो डेटा अपना डेटाबेस के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बटन के अंदर टाइप सबमिट कर देता हूँ, जिससे जो टाइप सबमिट, इससे क्या होगा, इससे जो डेटा था अपना वो डेटा दोबारा से रिलोड नहीं होगा। जिससे मैं सागर गुप्ता करूँ, यहाँ पे एज कर देता हूँ 20, इसको मैं अब सबमिट करता हूँ। तो सबमिट होने के बाद डाटा तो चला जाएगा अपना, डाटा रिलोड करता हूँ तो डेटा तो अपना आ गया है। इसको इसने अपना काम नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं। बटन कभी कभी रिएक्ट के अंदर ही धोखा जो HTML की चीज़ें हैं वो थोड़ा धोखा कर जाती हैं। जैसे HTML का जो रिक्वायर्ड कीवर्ड है वो इसके अंदर काम नहीं करता है। तो अभी जो डेटा नाम का वेरिएबल है इसके अंदर क्या होगा, जो भी डेटा स्टोर हुआ है वो डेटा अपन को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं console.log करा देता हूँ, डेटा मिल जाएगा। इसको डेटा को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखते हैं कंसोल के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है। इंस्पेक्ट कंसोल और मैंने किया इसके ऊपर सबमिट। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए डेटा के अंदर अपन को कॉन्फ़िग नाम से एक चीज़ मिली है, डेटा नाम से एक चीज़ मिली है और हेडर नाम से एक चीज़ मिली है, रिक्वेस्ट नाम से मिला, स्टेटस नाम से मिला, स्टेटस। इतनी सारी प्रॉपर्टी अपन को मिल चुकी हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इस डेटा के अंदर अपन को एज 20 सागर गुप्ता, यानी कि ये जो वैल्यू है वो अपन को यहाँ पे मिल रही है। जो वैल्यू अपन यहाँ पे इंटर कर रहे हैं वो वैल्यू आकर अपन को वापस मिल रही है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपन को अभी एक और, अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसको आगे फिर मैं बाद में आपको समझाऊँगा। लेकिन अभी अपन को क्या करना है कि डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा हैं, रीड वाला ऑपरेशन करना है। अभी क्रिएट वाला तो हो गया, तो रीड वाले ऑपरेशन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा हैं उन सभी डेटा को अपन को लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक चीज़ को और इंपोर्ट करता हूँ, यूज इफेक्ट को। अब यूज इफेक्ट को इसलिए इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि डेटा कभी भी अपन ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक बार इंपोर्ट कर दिया फिर उसके बाद बार बार आता रहे। अपन ऐसा चाहेंगे कि जैसे ही अपना पहला पेज लोड हो तो जो भी डेटा डेटाबेस के अंदर अभी मौजूद है कम से कम वो वाला डेटा तो दिखाई देना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट को, और यहाँ पे यूज इफेक्ट एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, तो अपन इस तरीके से इसको कॉलबैक फंक्शन पास कर देंगे। और यूज इफेक्ट एक डिपेंडेंसी लेता है, उसको डिपेंडेंसी भी पास कर देंगे। अब क्या करना है, अब अपन को जिस तरीके से पोस्ट डेटा का बनाना था उसी तरीके से अपन को बनाना है गेट डेटा का। तो पोस्ट की जगह मैं यहाँ पे कर दूँगा गेट डेटा। ये सिंक फंक्शन है, पोस्ट की जगह यहाँ पे मैं कर दूँगा गेट रिक्वेस्ट। यहाँ पे अपन ने पोस्ट की जगह किया था गेट, और डेटा अपन को यहाँ पे पास करना नहीं है, डेटा अपन को वापस मिलेगा। तो इसको डेटा को वापस लेते हैं और यहाँ पे मैंने console.log कराया है, तो इस गेट डेटा नाम के फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ। तो जैसे ही अपना पेज रेंडर होगा तो अपन को डेटा मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं डेटा मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं दोबारा से रिलोड कर देता हूँ। अब देखो एरे मिला है, मतलब डेटा मिला है, उस डेटा के अंदर अपन को एरे मिला है। इस डेटा के अंदर 3 एलिमेंट हैं, एक नेम सागर एज 22, सागर गुप्ता एज 20 और सागर गुप्ता, यानी कि जो 3 डेटा अभी डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर भी अगर आप मैं रिलोड कर दूँ तो यहाँ पे देखो 3 डेटा यहाँ पे मौजूद हैं। इस जगह पे लिखा भी हुआ है 3 डेटा, और इस जगह पे अगर वापस आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखो तो अपन को 3 डेटा एज एन एरे अपन को मिल चुके हैं। तो अपन को करना क्या है, अभी करना ये है कि इस डेटा के अंदर अपन को मैप फंक्शन लगाना है। अब मैप इसलिए लगाना क्योंकि इस पूरा डेटा जो है वो एरे के फॉर्म में आ रहा है। तो इस डेटा के ऊपर अपन जब मैप लगाएंगे तब जाके आप अपन इसको कहाँ पे शो करा सकते हैं, ब्राउज़र पे अपन शो करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक यूज स्टेट और बना लूँगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा इसका लिस्ट डेटा लिस्ट, और इसको दे देते हैं यहाँ पे सेट लिस्ट, और यहाँ पे कर देते हैं एक एम्प्टी एरे पास। और यहाँ पे जब डेटा आ जाएगा तो यहाँ पे सेट लिस्ट के अंदर क्या करेंगे,
सेट लिस्ट के अंदर इसको मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वो डेटा दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसको नाम कर देता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे एक बार मैं रिजल्ट डॉट डेटा कर देता हूँ, और यहाँ पर भी रिजल्ट डॉट डेटा। इसके बाद एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, रीलोड 3 ठीक है। अभी केवल एरे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो डेटा नाम का वेरिएबल था इसके अंदर एरे था, तो अब वो सेट लिस्ट नाम के वेरिएबल को इसने अपडेट कर दिया। ये जो लिस्ट नाम का वेरिएबल है इसके अंदर अपन ने इनिशियल लेवल पे एरे दिया था, और यहाँ पे जाके अपन ने इसको अपडेट कर दिया एरे के नाम से। तो अभी क्या करना है, अभी अपन को ब्राउज़र पे शो कराना है इस एरे को। तो कैसे शो कराएंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके ऊपर अपन बहुत बार, जब मैंने रिएक्ट जेएस पढ़ाया था, बहुत बार मैंने इसको अप्लाई करके दिखाया था। तो करना क्या है, लिस्ट डॉट मैप फंक्शन को लगाना, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देना है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे आर्गूमेंट देते हैं, वो आर्गूमेंट क्या करता है, उसके पास एक्सेस होती है उन सब चीज़ों की जो सारी चीज़ें मैप फंक्शन के अंदर, यानी कि जो लिस्ट नाम का एरे है इसके अंदर एक्सेस है। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, एक डिव दूंगा, डिव, और ये गलत तरीके से दे रहा हूँ, इस डिव को पास करूँगा, और इस डिव के अंदर क्या करना है, इस डिव के अंदर मैं दूंगा एक h1 टैग। इस h1 के अंदर इस वैल्यू के अंदर जो अब जो एरे है, इस एरे के अंदर क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। इस एरे को अगर मैं ध्यान से अगर आपको दिखाऊं, तो इस एरे के अंदर आईडी है, नेम है और एज है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू के अंदर जो नेम नाम का वेरिएबल है इसको रख लेंगे h1 के अंदर, और इसके h2 के अंदर मैं क्या करूँगा, h2 के अंदर रख दूँगा जो वैल्यू के अंदर जो एज नाम का वेरिएबल है उसको रख देंगे इसके अंदर। तो अभी यहाँ पे जाएंगे और मैं देखो इसको बंद कर देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देखो सागर 22, सागर गुप्ता 20 और सागर गुप्ता 20, यानी कि जो 3 डेटा जो डेटाबेस के अंदर इस समय मौजूद हैं, वो डेटा अपन ने अपने पास निकाल लिए और ब्राउज़र पे शो करा दिए। बस इनको अभी थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो इनको स्टाइल कर लेते हैं। तो इनको स्टाइल करने के लिए इस डिव को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले तो इसको क्लास नेम देंगे, इसको बैकग्राउंड ग्रीन कर दूं या ब्लू कर दूं, ब्लू कर देता हूं, ऑरेंज कर देता हूं, मुझे ऑरेंज का मन हो रहा है अभी, ऑरेंज कर देता हूं। और थोड़ा सा, अरे अच्छा नहीं लग रहा यार, तो इसका कर देता हूं ग्रे कर दूं, ग्रे, ठीक है, ये वाला मुझे थोड़ा सही लग रहा है। इसका जो टेक्स्ट है वो मैं वाइट कर देता हूँ, फॉन्ट कर देता हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड, जिससे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ड तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अभी सही दिखाई दे रहा है। बस इसको अपन को इतनी विड्थ नहीं चाहिए, विड्थ इसकी थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, 40 REM कर लेते हैं, 40 भी जाना हो गई, 30 कर लेता हूँ। डिजाइनिंग पार्ट में हमेशा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम अपन को देना भी चाहिए, क्योंकि सीखना है तो करना पड़ता है। इसके बाद अपन को इसके अंदर मार्जिन लेफ्ट भी दे देंगे 23 REM की, 23 जाना, चलो जाना तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जाना हो गई, इसको 20 करना चाहिए। टॉप से भी थोड़ा दे देता हूँ, क्योंकि टॉप से चिपक के अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के रूप में मार्जिन ले ली, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करता हूँ, अभी इसके अंदर का जो फ्लेक्स कर देता हूँ, और इसके अंदर फ्लेक्स एंड कर देता हूँ, फ्लेक्स एंड, या फिर इसके बाद जस्टिफाई एंड का ऑप्शन आता है, तो ये कर देता हूँ। ठीक है, सही दिखाई दे रहा है। बस इतना। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे H1 के अंदर दे देते हैं क्लास नेम, जिसके अंदर मार्जिन राइट से थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया। इसको भी क्लास नेम मार्जिन राइट से थोड़ा सा, ठीक है, अभी थोड़ा सही दिखाई दे रहा है। बस इसका जो विड्थ है वो थोड़ा छोटा छोटा है,
लेकिन कोई बात नहीं। इसकी पर्टिकुलरली हाइट भी अपन सेट कर सकते हैं। इसकी अगर हाइट करनी है मुझे सेट 3 आ रही है, तो इनकी पर्टिकुलर अपन इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे अगर और भी कुछ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ठीक है। तो अभी अपन जो चाहते थे अपना डेटा, वो डेटा अपने पास आ चुका है। तो अब अपन क्या चाहते हैं, अब अपन ये चाहते हैं कि डेटा तो अपने पास आ गया, लेकिन अपन अपडेट करना चाहते हैं इस डेटा को। अब डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसके अंदर अगर अपडेट करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए अपन को यहाँ पे एक बटन बनाना पड़ेगा। इस बटन का नाम दे देते हैं अपडेट। इस बटन के अंदर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो इसका भी मैं बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर देता हूँ। नहीं, बैकग्राउंड तो ब्लैक नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ग्रे है, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। नहीं, बैकग्राउंड उस एक बार थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। बैकग्राउंड में इसका वाइट कर देता हूँ। टेक्स्ट इस बार मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ। फॉन्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। इसको राउंडेड में कर देता हूँ MD। अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। अरे बहुत बेकार सा लग रहा है। इसके अंदर की हाइट को अपन ने कुछ तो सेट नहीं किया ना। अच्छा, इसके अंदर की हाइट को सेट कर दिया है, इस चक्कर में भी गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसकी डिव की हाइट को अपन को सेट करना पड़ेगा। इसकी जो हाइट है इसको अपन कर देते हैं 3 आ रही है। तो अभी थोड़ा सा, अरे इसकी 4 आ रही है। बटन की हाइट बढ़ रही है ना, बटन की हाइट को अपन को कम करना पड़ेगा। बना रही है, ये बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे जम नहीं रहा है बस बिल्कुल भी। इसका बैकग्राउंड ब्लू कर देते हैं 990। डिजाइनिंग पार्ट में थोड़ा सा मज़ा यार कम आता है यार। एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है अभी मेरे को इसको डिजाइन करने में। एक बार फिर से शुरू से करता हूँ मैं इसको, बटन को बटन, और यहाँ पे देता हूँ अपडेट। ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको सिंपल वे में इसको क्लास नेम, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं, राउंडेड कर देते हैं SM। इस बार बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, ये अपन को ज़्यादा अच्छा नहीं चाहिए, बस इतना समझ लो कि अभी अपडेट का बटन ये आ गया है। अभी मुझे स्टाइलिंग में ज़्यादा समय देने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देते हैं। अपना मेन काम जो है वो करते हैं। पहले ऑन क्लिक पे क्या करना है, अपडेट डेटा, डेटा को अपन को अपडेट करना है। तो अपडेट डेटा नाम से अपन को एक फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और इसको पोस्ट की जगह पे मैं इसको नाम दे दूँगा अपडेट का। तो अपडेट डेटा बन गया। यहाँ पे पोस्ट की जगह अपन को पुट रिक्वेस्ट देनी है, और यहाँ पर भी अपन को पुट रिक्वेस्ट देनी है। और यहाँ पे अपन को अभी क्या करना पड़ेगा, अभी अपन को कॉन्स्ट एक नया नाम देना पड़ेगा, न्यू नाम। तो उसको क्या करेंगे, अपन प्रॉम्प्ट पे शो करा देंगे इंटर न्यू नेम, या उसे अगर एज को चेंज करना होगा उसे, तो उससे बोल देंगे कि जो भी आपको एज देनी है वो आप एज दे सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट पे इंटर न्यू एज, तो वो एज को इंटर करे या नाम को इंटर करेगा। अपन यहाँ पे पास कर देंगे नेम, न्यू नेम, और एज के अंदर जो भी न्यू एज आएगी उस न्यू एज को अपन इसके अंदर पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, नेम और एज दोनों ही अपन को मिल जाएंगी और वो जो डेटा है वो ईजिली चला जाएगा। और देखते हैं अभी किसी एक को अपन इस्टेब्लिश करेंगे। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, सागर गुप्ता 20 के ऊपर क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद न्यू नेम डाला मैंने यहाँ पे सिंपली जीएस नाम का कोई डेटा वहाँ पे नहीं है। ओके करूँगा, न्यू एज डाली मैंने 45, ओके किया। अब ओके करने के बाद इसको मैं रिलोड कर देता हूँ।
रिलोड करने पे भी अपना डेटा नहीं आया। लेकिन चलो यहाँ पे चलते हैं, इसको यहाँ पे रिलोड किया, यहाँ पे देखो सागर है, सागर गुप्ता है और सागर गुप्ता, तो यानी कि वो सिंपली जेएस वाला डेटा आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया उसको देख लेते हैं। अपडेट डेटा, क्या कॉल नहीं हुआ अपना फंक्शन? इसको यहाँ पे मैंने दिया अपडेट डेटा, और यहाँ पर भी अच्छा, या अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अपन जो पुट वाली जो क्या बोल सकते हैं, पुट वाली जो रिक्वेस्ट है, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इस आईडी को भी पास कर रहे हैं, तो अपन को इस आईडी को भी पास करना पड़ेगा। तो इस आईडी को पास करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक के लिए जिस तरीके से अपन ने ऑन चेंज पे किया था ना, इस तरीके से फंक्शन को पास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन को आईडी भी देनी है इसकी। अगर अपन इसको इस तरीके से कॉल कर देंगे जैसे डायरेक्ट नॉर्मली करते हैं, तो वो कॉल हो जाएगा, तो कॉल होने के बाद उसको ऑन क्लिक के ऊपर करने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो इसलिए जिस तरीके से ऊपर इसको किया था, बिल्कुल इसी तरीके से अपन को यहाँ पे करना है एक फंक्शन इस तरीके से। और यहाँ पे क्या नाम था इसका, अपडेट डेटा, अपडेट डेटा, और यहाँ पे इसको इस तरीके से कॉल करेंगे। इस वैल्यू के अंदर जो आईडी है, इस आईडी को अपन को पास करना है, यानी कि ये जो लिस्ट नाम का एरे है, इसके अंदर जो आईडी नाम की जो एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अपन इसके फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। और फंक्शन के अंदर पास करने के बाद अपन को यहाँ पे इस आईडी को यहाँ पे लेना पड़ेगा, और इसको अपन इस तरीके से अब नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे थोड़ा। ये जो टेम्पलेट लिटरल होता है, इसकी मदद से अपन करेंगे, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस आईडी को पास कर देंगे। तो इस तरीके से अपन वो आईडी वहाँ पर तक पहुँचा देंगे। अब एक बार इस तरीके से तो नहीं, क्योंकि वेरिएबल है, तो वेरिएबल को अपन को कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं अभी ये रिक्वेस्ट जाती है या नहीं। एक बार फिर से रिलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देता हूँ अपडेट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपडेट के ऊपर क्लिक किया, न्यू नेम पूछ रहा है, तो न्यू नेम के अंदर मैं फिर से एक बार सिंपली जेएस देता हूँ, और न्यू एज पूछेगा तो फिर से 45 दे दिया। ओके के ऊपर क्लिक किया, रिलोड किया, तो रिलोड करने पे अगर डेटा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो चांसेस हैं यहाँ पर भी नहीं हुआ होगा। सागर गुप्ता, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है इसको देख लेते हैं। पुट के बाद अपन ने आईडी देनी थी, आईडी अपन ने दे दी, नेम के अंदर न्यू नेम दिया है, एज के अंदर न्यू एज दी है। ओह, फिर से अपना रूट गलत हो गया, मैंने इसको अब पुट नाम दिया ही नहीं था, इसको मुझे पुट नाम देना चाहिए था। यहाँ पे मैंने जो रूट दिया था वो दिया था अपडेट और /ID UPDATE और ID, ये रूट मुझे पुट ही देना चाहिए था मैंने। चलो अपडेट दे दिया, कोई बात नहीं। अपडेट /ID, वो रूट, मतलब छोटी छोटी गलती होती है, लेकिन कई बार अपन को छोटी छोटी गलतियों का बहुत भुगतान भुगतना पड़ता है। अब मैं करता हूँ न्यू नेम सिंपली JS, ओके 45, ओके। अब करता हूँ रिलोड, और रिलोड करने पे आप देखो सिंपली JS और 45 अपन को दिख गया। तो इसका मतलब अपना जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत सुकून से जाएंगे, और यहाँ पे देखो सिंपली JS 45 अपन को देखने के लिए मिल गया, यानी कि अपडेट हो गया। केवल रूट का ध्यान रखना था, रूट की गलती की वजह से अपना डेटा जो है अपडेट नहीं हो रहा था। अब बस डिलीट का और रह गया है, तो डिलीट के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसी तरीके से जो ये वाला जो था, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और अपडेट की जगह यहाँ पे कर दूंगा मैं डिलीट। और अपन को क्या करना है, इसी आईडी को डिलीट वाले को पास करना है। तो ऑन क्लिक पे डिलीट डेटा नाम से एक बनाना पड़ेगा, इतने को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पे पोस्ट की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे पोस्ट की जगह इसको मैं कर दूंगा डिलीट, और यहाँ पे पोस्ट की जगह डिलीट। इस पे एक बार फिर से रूट देख लेते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। डिलीट और आईडी, तो इसको भी अपन को थोड़ा सा टेम्पलेट लिटरल की मदद से देना है, और यहाँ पे अपन को एक डॉलर का साइन, करली ब्रैकेट, और यहाँ पे आईडी को पास करना है। और यहाँ पर भी अपने को आईडी को लेना है। वो आईडी कहाँ से आएगी,
वो आईडी आएगी इस जगह से। इसको नाम दे देता हूँ मैं डिलीट, तो डिलीट वाला अपना बन के तैयार होगा। ठीक है, डिलीट नाम का भी अपना बन गया। बस इसके अंदर अपन को थोड़ी सी मार्जिन देनी है, तो मार्जिन लेफ्ट से 1 की दे दो या 2 की दे दो, कितनी भी दे दो। 1 की तो कम दिखाई दे रही है, 2 की थोड़ी अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, डिलीट और अपडेट दोनों। डिलीट का क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको येलो दे देता हूँ, येलो 300, तो अभी अलग ही दिखाई देगा। डिलीट अपना अलग दिखाई दे रहा है और अपडेट अपना अलग दिखाई दे रहा है। तो अभी देख लेते हैं पहले डिलीट वाला सही तरीके से बन गया क्या। डिलीट के अंदर आईडी आएगी और इस वाले रूट पे जाएगी। यहाँ पे अपन को डेटा नहीं देना है, केवल इसको पास करना है। ए वाली आईडी जाएगी, ए वाली आईडी यहाँ पे देख लेते हैं एक्सेस हो रही है क्या। डिलीट के अंदर यूजर डॉट, ठीक है, इसके अंदर ठीक है, अपना डेटा सही तरीके से जा रहा है। चेक कर लेते हैं। अभी पहले रीलोड किया मैंने, रीलोड करने पे अपना डेटा जैसा था वैसा है। अब मैं इसके ऊपर डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक कर दिया, सागर 22, ध्यान से देखना, मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड कर दिया तो अपना डेटा भी यहाँ पे नहीं गया, सागर 22 जैसा था वैसा ही मौजूद है। तो अभी क्या गड़बड़ हो रही है इसको देख लेते हैं। axios.delete http localhost 3000 डिलीट। अच्छा, फिर से गलती ये हो गई कि यहाँ पे रूट अपन ने सही से नहीं दिया। अब मैं एक बार फिर से रीलोड करता हूँ। रूट का ध्यान रखना, थोड़ी बहुत छोटी सी गलती होती है। इसके ऊपर क्लिक करने जा रहा हूँ मैं, क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको रीलोड कर दिया। डिलीट वो अपना जा चुका है, वो जो सागर 20 था तो वो जा चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो डेटा अपना निकल चुका है बाहर। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो ये देखो 3 में से अपने पास 2 डेटा हो चुके हैं। तो अपना जो बेसिक ऑपरेशन था क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। और इस तरीके का भी अगर आप यूजर मतलब जो इंटरव्यूअर होता है उसको आप दिखाएंगे तो वो आसानी से समझ जाएगा कि आपको जो है पूरा करंट ऑपरेशन फ्रंट एंड और बैक एंड विथ डेटाबेस पूरा आपको आता है और आसानी से आपको एक अच्छी से अच्छी जॉब दे देगा। लेकिन यहाँ तक सही चीज़ नहीं है ना, क्योंकि बार बार अपन को रीलोड करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैं अगर यहाँ पे नया डेटा ऐड करता हूँ, जैसे मान के चलो यूट्यूब और 12 दे दिए मैंने, फिर इसके बाद अगर सबमिट किया तो सबमिट कर दिया, उसके बाद डेटा नहीं मिला। इसको मैं अगर रीलोड करूँगा तब जाके मुझे ये डेटा मिल रहा है। और ये बिल्कुल ऐसा ही अपडेट के साथ है। मैं अपडेट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद नेम देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान को चलो इसको मैंने यूट्यूब की जगह इसका नाम दे दिया इंस्टाग्राम, और इसके बाद एज दे दी इसकी 23। उसके बाद ओके किया तो आप देखो यहाँ पे कोई भी डेटा मुझे नहीं मिल रहा है। जब मैं इसको रीलोड करूँगा उसके बाद यहाँ पे डेटा मिल रहा है। तो ये चीज़ सही नहीं है। अपन को यहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर नाम लिखे हैं तो इसके यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे जैसे ही अपडेट कर दें तो अपडेट होना चाहिए, यहाँ पे डिलीट कर दें तो डायरेक्ट डिलीट होना चाहिए। यहाँ पर भी मैं देखो तो अगर मैं इसके ऊपर डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हट तो गया डेटा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके अगर रीलोड कर दूँ तो सागर गुप्ता और इंस्टाग्राम केवल 2 डेटा रह गए हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली जैस अभी भी दिख रहा है। तो जब मैं इसको रीलोड करूँगा तब ये डेटा हटेगा, जब तक ये डेटा हटेगा ही नहीं। तो ये चीज़ सही नहीं है। अपन को क्या करना है, अपन को डायरेक्टली इसी समय पे अपडेट करना है। तो अब अपन को देखना ये अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे सेट लिस्ट के अंदर रिजल्ट डॉट डेटा करके रखा है, बिल्कुल इसी तरीके से अपन को अपडेट करना है। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर चलते हैं। अपडेट पे नहीं, अपडेट से पहले पोस्ट डेटा पे चलते हैं। पोस्ट डेटा पे क्या हो रहा है, पोस्ट डेटा पे डेटा अपने पास डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आ रहा है। तो इसको डेटा की जगह मैं इसको नाम देता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट थोड़ा अच्छा लगता है। और रिजल्ट को अपन कंसोल डॉट लॉग करा भी रहे हैं, तो जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो अपना ये डेटा यहाँ पे रिजल्ट डॉट डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम सा डालता हूँ यहाँ पे, और एज के अंदर 1 2 3 इसको इंस्पेक्ट करूँगा कंसोल, और मैं सबमिट करता हूँ। अभी देखो एरे 2 लिख के आ रहा है, इसको सबमिट करता हूँ मैं। सबमिट किया, यहाँ पे जो अपन ने डेटा दिया है
वो डेटा यहाँ पे देखो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, नेम, एसजे का जो एज 23 और जो इसकी जो आईडी है वो आईडी अपन को एक्सेस होते हुए यहाँ पे मिल रही है। तो अपन को करना क्या है, अपन को सिर्फ यहाँ पे इसी को रिजल्ट डॉट डेटा को इस तरीके से करना है। किस तरीके से, सेट लिस्ट, और सेट लिस्ट के अंदर एरे पास करना है और इसके अंदर अपन को बोलना है कि जो पहले से लिस्ट है उसको तो रहने दो, क्योंकि अपन स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया रिएक्ट जेएस के अंदर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, बता रहा है कि आपका जो पहले से जो एरे के अंदर जो डाटा है वो तो रहने दो, उसके अलावा क्या करो आप, उसके अलावा एक आईडी बना दो आप, इस तरीके की आईडी के अंदर, इस वाली आईडी के अंदर क्या डाल दो, रिजल्ट के अंदर जो डेटा है उसके अंदर जो आईडी है उस आईडी को इस आईडी नाम वाले डेटा के अंदर डाल दो। और क्या करना है, और जो नेम नाम की आपके पास वैल्यू है उसके अंदर जो डेटाबेस के अंदर वैल्यू है उसको इसके अंदर डाल दो। और क्या करना है, और जो एज नाम की वैल्यू है उसको इसके अंदर डाल दो। सिर्फ इतनी सी बात अपन ने इससे बोली है और देखते हैं अभी काम करता है या नहीं करता है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको अगर रीलोड करूँगा तो बात पक्की है कि ये वाला डेटा भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ फेसबुक और यहाँ पे दे देता हूँ 11, सबमिट करता हूँ मैं। ये देखो फेसबुक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया बिना रीलोड किए। अपन ने यहाँ पे कोई रीलोडिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया और डेटा अपन को देखने के लिए मिल गया। अब सबमिट का तो मतलब ऐड करने का तो हो गया, लेकिन इसका अपडेट का भी रह गया और डिलीट का भी रह गया। तो अपडेट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अब आते हैं अपडेट वाले डेटा पे। अब यहाँ पे आप अपडेट वाले अगर डेटा में ध्यान से देखें तो ये डेटा अपन को यहाँ पे मिल रहा है, कौन सा, जो डेटा अपडेट होता है। एक बार इसको भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे, तो कंसोल पे अभी बहुत कुछ है तो इसको सबको हटा देते हैं। इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर भी यूज इफेक्ट के अंदर इसको भी कर देता हूँ और इसके अंदर भी है जो, इसको भी कर देते हैं। केवल एक जो अपडेट के अंदर है केवल वो वाला चला रहा हूँ मैं। इसके बाद पहले रीलोड और इसके बाद अब मैं करता हूँ अपडेट के ऊपर क्लिक। अपडेट के ऊपर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे नया नाम दिया इसको एलोन मस्क और इसके बाद ओके किया। एलोन मस्क की एज 43, ओके किया। तो यहाँ पे डेटा देखो, डेटा के अंदर क्या आ रहा है, स्टेटस कॉन्फिग, वो सारी चीज़ें। अब इस डेटा के अंदर देखो, जो डेटा नाम का वेरिएबल है, जो डेटा अभी अपन ने दिया और उसका नाम जो अपन ने दिया और उसकी जो आईडी है वो अपन को मिल रही है। तीनों चीज़ें अपन को यहाँ पर भी मिल रही हैं। तो अपन को करना क्या है, अपन को उसी सेट लिस्ट को अपडेट करना है। अब सेट लिस्ट को यहाँ पे अपडेट करने से क्या मतलब है, अपन अब इस तरीके से अगर कर देंगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि उसके अंदर एक नया डेटा चला जाएगा। जो अपन उसके अंदर देंगे तो वो एक नया डेटा चला जाएगा। तो अब लेकिन अपन को तो ऐसा करना नहीं है। अपन को ये करना है कि इस लिस्ट के अंदर जो भी डेटा है उसको अपन को अपडेट कर देना है। समझ रहे हो आप, इस लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर पहले से जो डेटा है तो, और ये डेटा जो अपन ने अपडेट डेटा के अंदर आ रहा है, जो न्यू नेम और न्यू एज के अंदर जो डेटा आ रहा है इसको अपन को अपडेट करना है। तो अब ये किस तरीके से करेंगे, तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर सेट लिस्ट और सेट लिस्ट के अंदर कॉल करना है और कॉल करने के बाद अपन को इफ एल्स लगाना पड़ेगा। अभी इफ एल्स किस चीज़ के लिए लगाएंगे, इफ एल्स अपन इस चीज़ के लिए लगाएंगे कि अगर डेटा अपना अपडेट हुआ है तो अपन अपडेट कर दो और अगर अब अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट मत करो। सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है इसके अंदर। अपन को अपडेट डेटा के अंदर करना है, इसको अंदर नहीं करना है। तो इसके अंदर अपन इफ एल्स किस तरीके से लगाएंगे, अपन बोलेंगे सेट लिस्ट के अंदर अपन को इफ एल्स लगाना है। तो इसके अंदर अपन को बोलना क्या पड़ेगा, अपन को ये बोलना पड़ेगा कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मैप फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैप फंक्शन के अंदर हर एक वैल्यू को उठाएंगे और फिर उसके बाद अपन एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले लिस्ट को उठाएंगे, पूरे लिस्ट को उठाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे मैप फंक्शन। मैप फंक्शन को उठाया वैल्यू को, वैल्यू क्या करेगा, हर एक जो जितने भी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको उठाएगा। उसके बाद अपन उससे बोलेंगे इस वैल्यू के आपके एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसकी जो आईडी है, उसकी जो आईडी है वो अगर बराबर है, वो अगर बराबर है, किसके बराबर है, वो वाली आईडी जो यहाँ पे आ रही है, इस जगह पे इस फंक्शन को जो आईडी मिल रही है
अगर इसके बराबर है, इफ़ अगर इसके बराबर है तो आप क्या कर दो, तो जो आईडी आपकी है उसके अंदर जो इस वाली आईडी को आप डाल दो, यानी कि जो एरे के अंदर जो आईडी है उस वाली आईडी के अंदर इस वाली आईडी को अपन इंटर करा देंगे। ठीक है, इसके बाद जो एरे के अंदर जो नेम है उसके अंदर क्या करेंगे अपन, इसके अंदर जो न्यू नेम आ रहा है इसको अपन इंटर करा देंगे। उसके बाद एरे के अंदर जो एज है उसके अंदर अपन क्या करा देंगे, न्यू एज को इंटर करा देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपकी जो वैल्यू डॉट आईडी इस वाली आईडी के अगर बराबर नहीं है तो आप क्या कर देंगे, तो जो वैल्यू पहले से थी वो वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, अपडेट वाले फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो एक बार इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और एक बार फिर से रिलोड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको करता हूँ अपडेट। अपडेट में इसका नाम रख देता हूँ सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। उसके बाद ओके, न्यू एज के अंदर कर देता हूँ 27। ओके किया। ओके करने पे अपना पूरा डेटा चला गया, और लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने रीलोड किया तो अपने को जो डेटा है वो मिल चुका है। अब लेकिन बात मेरी ये समझ में नहीं आई कि अपन ने जब अपडेट किया, जब अपन ने इसको अपडेट किया तो अपडेट करने पे अपना जो डेटा है वो क्यों चला गया। एक बार वो भी अपन चेक कर लेते हैं कि अपडेट करने पे अपना डेटा आया क्यों नहीं और वो चला क्यों गया। यहाँ पे अपन ने आईडी के अंदर, तो यार एक्चुअल में गड़बड़ क्या थी कि यहाँ पे अपन ने रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया था। अपन को यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज करना चाहिए था, इसलिए अपना वो डेटा वो जा रहा था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे इसी को अपडेट करता हूँ। फेसबुक 11 को मैं एक बार फिर से करता हूँ। मान के चलिए इसको मैं क्या अपडेट करूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ गूगल और 23। ओके किया तो यहाँ पे गूगल 23। तो जिस तरीके से अपना ऐड वाला हो गया उसी तरीके से अपना अपडेट वाला हो गया। बस अब लास्ट अपना ये रह गया है डिलीट वाला, कि अपन डिलीट कर रहे हैं। जैसे एलोन मस्क 43 को मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन जब रीलोड कर रहे हैं उसके बाद अपना डिलीट हो रहा है। तो उसे अब मुझे गूगल या फिर सुंदर पिचाई को करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो अपना डिलीट डेटा है यहाँ पर भी अपन को सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन बस किस तरीके से करना है वो अपना मैटर करता है। जैसे यहाँ पे अपन सेट लिस्ट का यूज करेंगे, और इसमें अपन क्या करेंगे, जो भी अपने पास पहले से लिस्ट मौजूद है उसके ऊपर अपन फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करेंगे। फिल्टर फंक्शन भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है, वो भी वैल्यू लेता है जैसे मैप फंक्शन लेता था। और इस तरीके से अपन करेंगे तो अपन को यहाँ पर भी अपन को रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो अपन रिटर्न कीवर्ड लगा देते हैं पहले, क्योंकि पिछली बार अपन ने गलती कर दी थी। और यहाँ पर अपन इससे बोलेंगे जो अपनी वैल्यू है उसके अंदर डॉट आईडी है, डॉट जो अपने पास आईडी है उस वो अगर नॉट इक्वल टू, उस वाले के अंदर अपन ने क्या बोला था कि जब वो इक्वल टू है तो उसके अंदर ऐड कर दो। तो अभी अपन को क्या बोलना है कि जब वो इक्वल टू नहीं है तब उसके अलावा का जितना डेटा है वो डेटा आप लौटा दो। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है। मैं आपको ये यहाँ पे बैकएंड को भी बंद करते हैं और इसके बाद फ्रंट एंड को भी बंद कर दें। एक नई फाइल में यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ, जिसके अंदर क्या होगा, फिल्टर का ऑपरेशन मैं बना के दिखा दूंगा filter.js नाम से। इसके अंदर मैं कॉन्स्ट एक एरे बनाता हूँ। सबसे पहले Ctrl+Shift+P और क्वेका को एक्टिव कर लेता हूँ। कॉन्स्ट ए इक्वल टू 1 2 3 4, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको फ़िल्टर लगा दूँगा। तो ए डॉट इसके ऊपर लगा दिया मैंने फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या है, कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर रिटर्न करा देंगे। अब रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न ये कराएंगे कि इसके अंदर यानी कि जो एरे है जब नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ बी नाम से इस तरीके से, और यहाँ पे console.log b को करता हूँ। तो अभी आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया था 1 2 3 4 के नाम से, ठीक है। जब मैंने बोला जब a की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे वैल्यू मैंने a पास नहीं करी ना, इसको a की जगह मैं यहाँ पे v दे देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे v दूंगा। जब b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है तब अपन क्या कर दो, एरे दूसरा एरे बना के पास कर दो। यहाँ पे उसने दूसरा एरे कौन सा पास किया, 1 2 4, यानी कि जो 3 थी उसको निकाल के बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं
उन सबको उसने पास कर दिया कुछ इस तरीके से। तो जिसके ऊपर अपन ए वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 3, तो वो वाला एलिमेंट छोड़ के एरे के सारे एलिमेंट अपन को मिल जाएंगे। ठीक है, यही काम अपन इसमें कर रहे हैं। फिल्टर फंक्शन लगाया, यहाँ पे वैल्यू लगाई और बोला कि वैल्यू के अंदर जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू है इस वाली आईडी के, तो इस वाली आईडी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को अपन को दे दो। तो बस उसी ऑपरेशन को परफॉर्म किया। अब चलते हैं वापस अपने यहाँ पे, एक बार फिर से रिलोड कर लेता हूँ मैं, और रिलोड करने के बाद आप देखो 3 डेटा हैं। अब यहाँ पे मैं रिलोड नहीं करूँगा, सुंदर पिचाई को डायरेक्ट डिलीट करूँगा। क्लिक किया, सुंदर पिचाई डायरेक्ट डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक बार मैं पूरा ऑपरेशन खुद से एक बार करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे अपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को ऐड, माइक्रोसॉफ्ट को ऐड किया, माइक्रोसॉफ्ट को दे देते हैं 45 ईयर। सबमिट किया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया। अपडेट करेंगे, क्रिएट रीड तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है, अपडेट करेंगे। इंस्टाग्राम को अपन अपडेट कर रहे हैं, किस नाम से करते हैं, सिंपली जेएस नाम से कर देते हैं, और इसको एज देते हैं 1 ईयर। ओके, तो सिंपली जेएस 1 आ गया। अब डिलीट का बात आती है तो गूगल को डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से अपने चारों ऑपरेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। अब बात आती है डिप्लॉय करने की। तो डिप्लॉय करने के लिए क्या करेंगे, डिप्लॉय करने के लिए अपन चलेंगे सबसे पहले मोंगोडीबी पे। मोंगोडीबी क्लस्टर, मोंगोडीबी एटलास अगर आप गूगल पे लिखेंगे सबसे पहले आ जाता है। मोंगोडीबी एटलास अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो सबसे पहली जो साइट आएगी वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है बस। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का नाम इसको करंट दे देते हैं, इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। डिप्लॉय करना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। और थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे बिल्ड ए डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं, शेयर कर देंगे। थोड़ा नीचे आएंगे क्रिएट, और जो भी आपको क्लाउड चुनना है, फ्री वाला अपन ने चुना है तो इसको, मैं तो गूगल क्लाउड पसंद करता हूँ। AWS आपको पसंद है तो आप AWS करिए। क्लस्टर का नाम अपन को अगर चेंज करना है तो इसको मैं कर देता हूँ करंट प्रोजेक्ट, इंटरव्यू को दिखाना है करंट प्रोजेक्ट। क्लस्टर नेम कैन ओनली कंटेन आस्की कैरेक्टर नंबर्स एंड हाइफन। ओके, मतलब ये कोई भी वो नहीं ले सकता। ठीक है, आस्की, इसको क्लस्टर नाम ही दे देते हैं, क्यों जाना दिमाग लगाना। क्लस्टर नाम दे देते हैं। क्रिएट क्लस्टर के ऊपर क्लिक किया, यूज़र नेम आ गया। तो यूज़र नेम तो अपन सागर गुप्ता रहने देते हैं। पासवर्ड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार पासवर्ड मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पासवर्ड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आपका पूरा डिप्लॉय हो नहीं पाएगा। पासवर्ड कुछ भी दे देते हैं, मैं अभी दे देता हूँ करड अकेला दे देता हूँ बस, और कॉपी भी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड में आगे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये अगर नहीं मिलता ना तो आपका डिप्लॉयमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्रिएट यूजर, और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा। आपको ये चीज़ करनी है तो कर देना, नहीं करना तो मैं यहाँ से करता हूँ, मैं यहाँ से नेटवर्क एक्सेस से करता हूँ, यहाँ से सही रहता है। अपडेट पासवर्ड, इसको पहले ऐड करेंट IP एड्रेस तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको ऐड IP एड्रेस करना है। इसके बाद अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, इसके ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म कर देना। दोनों चीज़ें आपको करना कंपलसरी है, तभी आपकी जो वेबसाइट है वो सभी लोगों के द्वारा एक्सेस हो पाएगी, वरना केवल आपके द्वारा ही हो पाएगी तो वो सही नहीं रहेगा, है ना। तो इसको थोड़ा एक्टिव होने देते हैं, थोड़ा समय लेगा। जब तक अपना मोंगोडीबी कंपास खोल लेते हैं। मोंगोडीबी कंपास के अंदर अपना डेटा जो है बराबर तरीके से सिंपली जेएस और माइक्रोसॉफ्ट वो मौजूद है। दोनों चीज़ें अपनी एक्टिव हो चुकी हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, वापस से आपको डेटाबेस के अंदर आना है। इसके ऊपर जो कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कनेक्ट यूजिंग मोंगोडीबी कंपास, इसके बाद आपको ये वाली लिंक को कॉपी करना है अगर आपके पास मोंगोडीबी कंपास है तो। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और न्यू कनेक्शन पे इसको हटा के, इस वाली लिंक को हटा के, कंट्रोल V, इस वाली लिंक के अंदर जो पासवर्ड है
इसको करेंगे यहाँ से डिलीट, और डिलीट करने के बाद जो नोटपैड पे क्या था पासवर्ड, CRUD था शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, CRUD, इस पासवर्ड को डालूँगा, सेव एंड कनेक्ट कर दूँगा, और सेव कनेक्शन टू फेवरेट, इसका कनेक्शन का नाम क्या दे देता हूँ मैं, दे देता हूँ क्रड मर्नस्टैक। सेव एंड कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको 2 डेटाबेस मिल जाएंगे, एडमिन नाम से और लोकल नाम से। आप अगर अपना खुद का करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस डेटाबेस पे आ जाएंगे, और डेटाबेस का नाम यहाँ पे जो आपको देना है, जैसे मैंने दे दिया अपना मर्नस्टैक, कलेक्शन का नाम दे दिया यूजर, क्रिएट कर दिया डेटाबेस। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको बंद कर देना है यहाँ से, बस इसका काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से इसको भी यहाँ पे एक बार गो बैक करना है। गो बैक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना ड्राइवर चुनेंगे। मुझे Node.js के साथ करना है, तो इसको Node.js, सेलेक्ट योर एप्लीकेशन ड्राइवर एंड अबव टू सी योर स्ट्रिंग। अच्छा, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, एक बार दोबारा से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट योर एप्लीकेशन, सेलेक्ट योर एप्लीकेशन, अच्छा वर्जन भी चुनना पड़ेगा, तो 4.1 और लेटर। तो अभी अपना ये वाला वर्जन आ गया, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद बैकएंड का फोल्डर खोलेंगे, इसके अंदर डेटाबेस वाली फाइल खोलेंगे। इसके अंदर जो ए वाला दिया था, इसकी जगह पे अपन को ए वाला देना है, Ctrl+V। ठीक है, और इसके बाद जो अपना पासवर्ड है, यहाँ पे वैसे आप बता दें कि मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस यहाँ पे है कहाँ। तो वो ये जो आपको पूरा जो URL देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो MongoDB की जो .NET और जो रीड राइट है, तो ये लोग ऑटोमेटिक आपका डेटा वहाँ पे लिख जाएगा। वहाँ पे जो क्लस्टर बन रहे हैं ये वाले, बस इसका पासवर्ड के नाम से इसको एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे पासवर्ड को क्रड दे देता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, मैं कंपलसरी मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि मैंने अभी जो बोला कि क्या हुआ, कि रीड राइट ने क्या किया। कोई बात नहीं, सिंपल है, मतलब चीज़ें कभी कभी थोड़ा कम समझ में आती हैं। और इस तरीके से अपना क्या होगा, MongoDB क्लाउड के साथ अपन कनेक्ट कर लेंगे। और MongoDB क्लाउड के साथ कनेक्ट कर लिया, इसके बाद अपन को ये सब तो कंप्लीट हो गया। तो अभी अपन को इसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए मैं पहले तो इसके अंदर जो एक और जो एक्स्ट्रा फाइल बनाई थी ना, filter.js, इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब वो यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी। ये जो मर्नस्टैक क्रड है, इसको खोलता हूँ मैं गिट बैश के साथ। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गेट स्टेटस, इसका स्टेटस क्या है। कोई भी रिपोजिटरी नहीं है, तो इसको गिट इनिट कर देते हैं। इसके बाद गिट ऐड कर देंगे। जब तक ये ऐड हो रहा है, जब तक अपना गिटहब खोल लेते हैं। गिटहब पे खोलने के बाद एक नई रिपोजिटरी बनाएंगे, जिसका नाम रख दूंगा मैं मर्नस्टैक क्रड। इसको करूंगा क्रिएट रेपो, और इसमें चलता हूँ। जब तक हो गया तो इसमें कर देता हूँ गिट कमिट -m इनिशियल कमिट, इंटर मारेंगे। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। और मैंने अभी यहाँ पे जाएंगे, इस जगह पे गिट कमिट -m, यहाँ से ये वाली, इसको यहाँ से बहुत ही सिंपल है, मतलब सीधा आपको कमांड उठाना है और कमांड उठा के यहाँ पे पेस्ट करते जाना है एक एक। और इस वाली इसको उठा लेंगे। ये वाला मतलब सबसे कंपलसरी कमांड है, जो वो यहाँ से उठाना ही उठाना है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी उठाना ही पड़ेगा। गिट पुश -u ओरिजिन मैन, यहाँ पे चलेंगे और शिफ्ट इंसर्ट इसको भी कर दिया। चलो, जब तक ये हो रहा है तब तक अपन क्या करते हैं, जब तक अपन रेंडर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोल लेते हैं, render.com।
थोड़ा समय ले रहा है। मेरा साइन इन वैसे ऑटोमेटिक हो जाएगा, वैसे इसमें डैशबोर्ड पे जाते हैं। इतना समय क्यों ले रहा है, बस मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हो गया अपना, ये भी कंप्लीट हो गया। तो गिटहब पे जाएंगे, इसको रीलोड कर देता हूँ मैं। रीलोड करने पे अपना डेटा बन के कम्प्लीट है। इसको करते हैं प्लस न्यू के ऊपर करूँगा, यहाँ पे वेब सर्विस, और ये मेरी गिटहब को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद सर्विस का नाम रख देते हैं मर्न स्टैक CRUD ऑपरेशन। इसके बाद इसको बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इसको देना है यहाँ पे बैकएंड का नाम, और बैकएंड के अंदर यहाँ पे लिखना है नोड लिख दो या नोडमोन लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे। नोड इंडेक्स मैंने लिख दिया, और वैसे नोडमोन भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नोड अकेला, शायद नोडमोन नहीं लिख सकते, लेकिन नोड अकेला लिख देता हूँ मैं। नोड तो लिख ही सकते हैं ना। और मैं वेब सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ा समय लेगा। तो यार देखो, वेबसाइट पे अपने पे लाइव लिख के आ गया है। अब जब लाइव लिख के आ जाए उसके बाद ही अपन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ मैं, और क्लिक करने के बाद आपको देखो सर्वर सेटअप जो अपन ने होम पे किया था वो अपन को देखने के लिए मिल गया, यानी कि वेबसाइट का जो बैकएंड है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय हो चुका है। तो अपन को क्या करना है, इसको कंट्रोल सी इस लिंक को उठाना है और यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जिस रूट दिया था जहाँ पे, उस रूट पे अपन को पेस्ट करते जाना है। प्रॉपर तरीके से पेस्ट करना है, वरना एरर तो फिर से आ सकती है। एक बार देख लेते हैं वही है ना। इसको यहाँ पे चलते हैं, इसके बाद ठीक है, एरर तो नहीं आएगी क्योंकि ये बिल्कुल सही रूट है अपना। और इसके बाद ऊपर चलते हैं, इस वाले के अंदर कंट्रोल भी ठीक है। बस एरर का ध्यान रख, मतलब इस रूट का ध्यान रखना आप लोग कि कुछ भी रूट गलत नहीं होना चाहिए अपना। ठीक है, ये पोस्ट वाला हो गया, ये अपडेट वाला हो गया, पुट वाला, डिलीट वाला हो गया, और ये गेट वाला कर लेते हैं, कंट्रोल भी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको भी कंप्लीट करना है। ये भी आपका हो गया। बस 4 की जगह आपको यहाँ पे पोस्ट करना था, बस इतना काम करना था। अब यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाएंगे, इस वाले में इसको कर देंगे npm, इसको कंट्रोल सी करेंगे पहले, npm रन बिल्ड, और बिल्ड होने में थोड़ा सा समय लेता है। और यहाँ पे कर सकते हैं npm और रन प्रीव्यू, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर जाएंगे तो प्रीव्यू में अपन को, ये प्रीव्यू में दिख जाएगा, और ये अपनी मेन साइट है ये वाली, और ये वाला प्रीव्यू वाला साइट है। तो प्रीव्यू में पुराना डेटा नहीं मिलता, अपने में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो डेटा है वो अब लोकल होस्ट से एक्चुअल में आ ही नहीं रहा है। और वो डेटा अब जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सीधा अपना जो अपन वहाँ पे दे रहे हैं गूगल क्लाउड पे, वहाँ से आएगा। अब तो अपन को क्या करना है, अपन को अभी सीधा चलना है नेटलीफाई पे। नेटलीफाई पे अभी नहीं जाएंगे, अभी अपन को पहले इसको पुश करना पड़ेगा। गेट इनिट करूँगा, मतलब गेट स्टेटस करूँगा सबसे पहले तो। और गेट स्टेटस पे आप देखो इसमें चेंजेस हुए हैं, कुछ मॉडिफाई के लिए बता रहा है, इसमें चेंजेस हो गए। तो इसमें क्या करना है, इसको गेट ऐड डॉट करना है आपको, बस। इसके बाद आपको गेट पुश इतना लिखना है, आई होप चल जाएगा, नहीं अभी गेट कमिट भी करना पड़ेगा। गेट कमिट -m और इनिशियल कमिट, इनिशियल लिख दो या कुछ भी लिख दो। एक बार मैं गेट स्टेटस कर लेता हूँ, बस गेट पुश करना है अपन को। गेट स्टेटस अपन को बहुत हेल्प करता है, मतलब सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में। तो एक बार फिर से यहाँ पे जाएंगे, इसको मैं दोबारा से रीलोड कर देता हूँ। ठीक है, अपना प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इसको आप डिप्लॉय करने का मैं अब आपको तरीका बता देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद ऐड न्यू साइट पे डिप्लॉय मैनुअली पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे,
और डेस्कटॉप में मैंने क्या बनाया था, एक शॉर्ट मर्नस्टेक करंट नाम से फ्रंट एंड के अंदर वाइट प्रोजेक्ट जो डिस्ट नाम से है, इस फोल्डर को चुनना है और इसके बाद अपलोड कर देना है और इसको अपलोड कर देना है। एक तो आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिप्लॉय करने के लिए डालेंगे, ये डिप्लॉय हो जाएगा नेटलीफाई पे। दूसरा, अगर आपको, पहले मैं इसको देख लेता हूँ, इसको देखो डिप्लॉय हो भी गया अपना, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जब तक मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे रेंडर पे। अगर आपको रेंडर पे डिप्लॉय करना है तो यहाँ पे स्टैटिक साइट के ऊपर क्लिक करूँगा और स्टैटिक साइट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। वैसे अपनी ये वाली साइट की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली साइट भी अपनी बन के आ गई है। ये